Hello students, this is question number 9 of the miscellaneous exercise of chapter number 6 application of derivative. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ लिख देते हैं. चल जा भाई, अरे चल जा ना. क्वेश्चन नंबर 9, यस. सो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया. पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है. यस. तो ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी. तो एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हाइपोटेन्यूज बन रहा है. और उसकी हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट है दैट इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. जो ट्राइंगल की साइड से ए और बी डिस्टेंस पर है. हमें शो करना है दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम लेंथ. चलो देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम जो भी आएगा. वैसे मेरे ख्याल से मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम, चलो देखेंगे वो तो जो भी आएगा. मैक्सिमम लेंथ आएगी तो मैक्सिमम निकाल देंगे, मिनिमम आएगी तो मिनिमम निकाल देंगे. तो ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले. तो राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज व्हाट ए राइट एंगल ट्राइंगल. और इसकी साइड पर एक पॉइंट है ए और बी. ठीक है, साइड पर पॉइंट है. ओ न, हाँ हाँ हाँ, तो इसकी एक साइड पर पॉइंट है. मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है. जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे हो, इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है. तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है. कंसिडर दिस इज ए पॉइंट. ये क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है. ठीक है, ओके. और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इन साइड से दैट इज ए एंड बी. ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम ए, एंड दिस डिस्टेंस इज बी. ओके, तो डिस्टेंस ए और बी हो गई है. दिस इज डिस्टेंस ए एंड दिस इज डिस्टेंस बी. इसने यही तो बोला है एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर. मान लेते ये पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट है सी वो इन डिस्टेंसेस से ए और बी इन लेंथ से ए और बी डिस्टेंस पर है. देखो ए एंड बी डिस्टेंस ये रहा, ए एंड बी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. बाकी जो दो साइड्स हैं उनसे ए और बी डिस्टेंस पर है. तो हमें शो करना है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है उसकी मैक्सिमम मिनिमम लेंथ जो भी होगी वो मान लेंगे. तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी. तो जो हमने ड्रॉ किया है पहले वो कर लेते हैं. तो लेट ट्राइंगल ए बी डी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, बी ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो ट्राइंगल ए बी डी क्या है अपने पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंगल बी, राइट एंगल एट एंगल बी. ओके, इसके बाद सी पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पर. ए पॉइंट सी, a point C is on hypotenuse, is on hypotenuse, hypotenuse that is at the distance A. ये जो पॉइंट C है वो पॉइंट इज एट द डिस्टेंस A फ्रॉम साइड ए बी, फ्रॉम साइड ए बी एंड एट द डिस्टेंस B, at the distance B from the side BD, from the side BD. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट ये जो AD है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ AD इज व्हाट, AD अपना हाइपोटेन्यूज तो है. शो करना है दैट इज 8 टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3 टू द पावर 3/2. हमें ये शो करना है कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो आएगा 80. ठीक है, यानी कि जो भी प्रूफ करना है. अब चलो एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं E, तो क्या EC लाइन BD के पैरेलल है. यस, बिकॉज देखो ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री और ये भी परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि इस C की जो डिस्टेंस निकाली अपने AB से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकाली होगी. इसका मतलब ये दोनों लाइन्स हो जाएंगी व्हाट, पैरेलल. कैसे हो जाएंगी दोनों लाइन, पैरेलल, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और इन दोनों का सम 180 है और दोनों 90 भी हैं. तो ये कैसी हैं,
पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल अगर हम x मान लेते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एक्स, सो एंगल ए सी ई विल बी ऑल्सो एक्स। ये हम जानते हैं बिकॉज ई सी लाइन एंड बी डी लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो ध्यान से, मेरे को ए डी चाहिए ना, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये भी तो 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल यहाँ पे कुछ मान लेते हैं एफ, इन ट्रायंगल सी एफ डी हमारे पास ये एंगल एक्स है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर बी है। हम ये वाला हाइपोटेन्यूज सी डी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। स्पीड तेज कर लीजिए अगर आपको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल सी एफ डी, इन ट्रायंगल सी एफ डी हम निकालते हैं सी डी। सी डी तो हाइपोटेन्यूज है ना, और ये अपने पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में आता है, तो हम लगाएंगे साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसमें जो सी डी आ जाएगा वो आएगा बी कोसैक एक्स, बी कोसैक एक्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट, हम फाइंड आउट करते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल ए ई सी में। ए ई सी में अपने पास बेस गिवन है, बेस कितना है ए, बेस कितना गिवन है ए, और ये अपनी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि हमें ए सी चाहिए हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ए सी को और सी डी को ऐड कर देंगे तो पूरा हाइपोटेन्यूज ए डी आ जाएगा, इसलिए मैंने ये छोटे वाला हाइपोटेन्यूज निकाला। अब ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूज ए डी मिल जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, आपके पास बेस है ए, तो बेस और हाइपोटेन्यूज कोस में आता है, तो ट्राइंगल ए ई सी में, इन ट्राइंगल ए ई सी में वी विल फाइंड आउट कोस एक्स एंड कोस एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज मेरे ख्याल से ए सी है, ए सी है ना, यस हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो यहाँ से ए सी की लेंथ आ जाएगी ए सेक एक्स। सो द फंक्शन फॉर हाइपोटेन्यूज विल बी, फंक्शन फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के लिए हम फंक्शन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि बी कोसैक एक्स, बी कोसैक एक्स प्लस ए सेक एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन भी आ गई है। अच्छा एक बात और, ये मैं जो लेट की है ना यहाँ पे, लेंथ ए लेंथ बी, इन दोनों लेंथ्स को आप आपस में इंटरचेंज करके भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही प्रूफ होगा। मीन्स ए के प्लेस पे बी हम लेट कर सकते हैं, बी के प्लेस पर ए लेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा गेम लेट करने का है। तो लेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मैक्सिमम बताना हो या मिनिमम बताना हो, हमारे पास अल्टीमेटली डिफरेंशियल तो आना ही चाहिए। सो नाउ डिफरेंशिएट, ये सोपो में बाबा को लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बिकम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू द डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो बी कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस ए सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट। अब एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए, मैं थोड़ा सीधे कर रहा हूँ, ए सेक एक्स टेन एक्स, जब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, दिस नेगेटिव वैल्यू विल मूव टुवर्ड्स राइट एंड विल बिकम पॉजिटिव, तो बी कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा, सेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक एक्स, सॉरी वन अपॉन कोस एक्स, एंड टेन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू बी कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स और कोट को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली ए साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी, ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोट एक्स को लिख सकते हैं हम कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यस। तो दिस विल बिकम बी कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस साइन की मल्टीप्लाई करेंगे इस साइन एक्स में, इस कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे इस कोस एक्स में,
ए को पहुँचा देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, दैट इज वी कैन राइट tan क्यूब एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी कि tan एक्स आ जाएगा b टू दी पावर 1/3 अपॉन a टू दी पावर 1/3। तो tan एक्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है b की पावर 1/3 एंड a की पावर 1/3। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें करना ये है कि डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। डबल डेरिवेटिव से तो पता चलता है मैक्सिमम लेंथ आएगी या मिनिमम लेंथ आएगी। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करते हैं डिफरेंशिएट, थोड़ा ध्यान से करना भैया, बहुत बड़ी टर्म है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, माइनस बी तो एज इट इज़ रहेगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं क्योंकि कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स है, लगाओ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, तो कोसेक एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड कोट एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस फिर कोट एक्स ऐसे ही रहेगा, एंड कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, प्लस ए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अगेन इसमें क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो सेक एक्स एज इट इज़, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक क्यूब एक्स बन जाएगा, प्लस टेन एक्स एज इट इज़, एंड द डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये आ गया डबल डेरिवेटिव, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव ना हो जाएगी, दिस विल बिकम एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम बी कोस एक्स। देखो अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो बता देना मुझे भैया, कोस नहीं कोसैक है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कोसैक, तो ये छोटी मोटी गड़बड़ें होती रहती हैं। तो दिस इज कोसैक एक्स, कोसैक एक्स का बल्कि कोसैक क्यूब एक्स आ जाएगा, कोसैक क्यूब एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स एंड कोसैक एक्स, प्लस ए सेक क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स एंड सेक एक्स। अब मेरे को एक बात बताइए, एक्स जो यहाँ पे एंगल आ रहा है, एक्स जो एंगल आ रहा है, दैट एंगल एक्स इज 100% लेस देन 90 डिग्री। इफ इट इज 100% लेस देन 90 डिग्री, देन दीज ऑल टी रेशियोज बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो सभी टी रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। इफ ऑल द टी रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव। सिंस एक्स बिलोंग्स टू first quadrant, so all t ratios are positive। अगर सभी t ratios पॉजिटिव हैं, if all the t ratios are positive, then ये जो f डबल डैश x है, f डबल डैश x क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन एफ एक्स कैसा होगा, फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम, यानी कि जो लेंथ निकलेगी वो मिनिमम लेंथ निकलेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, इसका मतलब इसने मैक्सिमम लिख रखा है, जबकि आएगा क्या मिनिमम आएगा, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तब हमारी फंक्शन मिनिमम प्रूफ हो जाती है। तो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव आ रहा है क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर देन 0, सो ये मिनिमम आना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी, मतलब दिस इज़ नॉट मैक्सिमम, दिस शुड बी मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, मिनिमम लेंथ निकालेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया कि लेंथ मिनिमम है। अब मिनिमम लेंथ निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमने 10x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। फॉर मिनिमम लेंथ है, लिख लेते हैं हम फॉर मिनिमम लेंथ वी हैव 10x की वैल्यू अपने पास है, वी हैव 10x इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/3 एंड a टू दी पावर 1/3, ठीक है। और जो अपनी लेंथ है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने कोई सी इक्वेशन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन बनाई, थर्ड नहीं है, थर्ड ही तो है, थर्ड फंक्शन फॉर हाइपोटेन्यूज बनाई ना हमने, तो थर्ड। अगर इसमें मैं सेक एक्स और कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर देता हूँ तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी। तो मेरे को एक तो कोसेक एक्स चाहिए और एक सेक एक्स चाहिए, और 10x हमारे पास है,
तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। तो बी कोसेक एक्स प्लस ए सेक एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, इसमें हमें कोसेक एक्स और सेक एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर ट्रायंगल बनाएंगे, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे तो जो हाइपोटेन्यूज आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख दूँ क्या, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा बी टू द पावर 1/3 के, और बेस आ जाएगा यहाँ से बेस ए टू द पावर 1/3 के, और पाइथागोरस लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। चलो आप लगा लेना पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3, यहाँ पे आ जाएगा के। हमको चाहिए कोसेक एक्स की वैल्यू, कोसेक एक्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास, अंडर द रूट ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज बी टू द पावर 1/3 के, से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड एक हमें चाहिए सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, हाइपो अपॉन बेस। हाइपो कितना निकाला हमने, ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन में बेस कितना अपने पास, ए टू द पावर 1/3, और के से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा अपना बी। कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, अंडर द रूट ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन बी टू द पावर 1/3 प्लस ए मल्टीप्लाई, और हमने सेक एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, ए टू द पावर 2/3 प्लस बी टू द पावर 2/3 अपॉन में जाएगा ए टू द पावर 1/3। सही है ना। चलो आगे करते हैं। देखो इस b की पावर 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ 1/3 है, तो 1 में से 1/3 माइनस होगा, 1 में से 1/3 माइनस होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन वैल्यू b टू द पावर 2/3 अंडर द रूट a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 प्लस, ऐसे यहाँ पे पावर 1 है, 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे, 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 रिमेनिंग पोर्शन होगा, a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। कुछ कॉमन है क्या यहाँ से, हैं, यहाँ से कुछ कॉमन है, हाँ जी सर यहाँ से तो कुछ कॉमन है। तो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3, और ब्रैकेट, अच्छा रूट में कॉमन आएगा, एंड ब्रैकेट में बचेगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। यहाँ पे पावर 1 है, और देखो यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होना। तो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 टू द पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड होने के बाद ये बन जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। ओ माय गॉड, यही तो प्रूफ करना था हमें, दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। वो क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा हुआ है, उसको थोड़ा अगर आपकी बुक में मैक्सिमम है तो मिनिमम कर लीजिएगा।